ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास व्रत कथा का 5वां अध्याय और साथ में कार्तिक मास की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास कथा के 5वें अध्याय में राजा पृथु से नारद जी ने कहा कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। आइए विस्तार से पढ़ते हैं कार्तिक व्रत का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि नियम और भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतएव यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक तथा श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब सोच क्रिया पूर्ण करे। 1 बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शीश तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा लगाकर अच्छी तरह से जल से धोवें। यह सोच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दूनी, वानप्रस्थी को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी औंधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। सोच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतएव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रवाह, पशु संपत्ति, ब्रह्म ज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। ये मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करे। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन करे तथा श्राद्ध और व्रत के दिन ना करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन नहीं करे। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मग्न हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का अथवा शिवजी के मंदिर जाए। वहां देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कृत्य करे। फिर ताल, वेन, मृदंग आदि को बजावे गावे और नृतकों के साथ नाचे। फिर माला, चंदन, तांबुल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करे जो गा आए हों, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये लोग सतयुग आदिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान है भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 संपूर्ण होता है। अब सुनिए कार्तिक मास की कहानी। एक समय की बात है कि एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की 2 बहुएं थी। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थीं। उस दौरान जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और कहा कि आपके कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने कहा कि जी पिताजी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे, उनकी धोती सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गरम गरम रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहां मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। और इसी तरह से एक माह निकल गया और कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो ससुर जी ने कहा कि मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी, मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है और कहती है कि पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। यह सुनकर पिताजी घर को चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। और यह सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तान कर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती हैं तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उनके पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं कि बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है। ऐसा सुनकर बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर उनके लिए भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों। लेकिन उस पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन पर गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ
और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगाकर कहती कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाओ, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बालियों में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा, तो मेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही आप सब पर करना, और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसी किसी पर भी ना करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।